हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि उपाध्याय है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। आई होप आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आशा करता हूँ मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत स्लो मोशन में और धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने कई कमेंट देखे, जैसे एक संस्कृतम नाम के और कोई अतुल, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कहा कि आप थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं तो थोड़ा स्लो पढ़ाइए। तो मैं स्लो पढ़ाऊंगा और मैं संविधान का जो दो टॉपिक हुआ है मेरे पहले पार्ट में, मैंने किस तरीके बताया कि संविधान में किस तरह की मांग की 1895 में स्वराज मिल गई, फिर उसके गांधी जी, फिर उससे बी.एन. राव ने। फिर मैंने कल की वीडियो में जो पार्ट 2 आया था उसमें मैंने पढ़ाया था कि किस तरीके से संविधान में कितनी सीटों पर चुनाव हुए, कितने ब्रिटिश प्रांत, कितनी चीफ कमिश्नरी थी और किस तरीके से भीमराव अम्बेडकर को पूना की सीट से लाया मुंबई प्रेसिडेंट से, जो कि बाद में पहले जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था उसमें चली गई और एम जगह को जगह उन्हें लाएगा। सारी बात उनकी आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से संविधान की जो तीन बैठक हुई वो किस तरीके से हुई और किसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सारी चर्चा बात करूंगी। देखते हैं कि आज टॉपिक में लिखता हूँ संविधान है, संविधान और पार्ट हमारा 3 हुआ। ठीक है, तो जो संविधान मैंने शुरुआत से तो आपको रिवीजन टाइप में करा दिए अभी 1 मिनट में। अब मैं आगे पढ़ा दूँ कि संविधान की जो एक क्वेश्चन बहुत बनता है इंपोर्टेंट कि ऐसे कौन लोग थे जिन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष, मतलब संविधान सभा में सदस्य शामिल नहीं किया गया था या संविधान सभा में शामिल नहीं किया, और वो कौन लोग थे जो संविधान सभा में सदस्यता उन्होंने स्वीकार ही नहीं की थी। तो डबल टाइप से क्वेश्चन बनना है, एक तो कि जो संविधान सभा के सदस्य ही थे ही नहीं, उन्हें लिया ही नहीं। एक क्वेश्चन ये कि संविधान सभा के सदस्य तो उन्होंने लिए नहीं। तो बात करते हैं जैसे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे वो दो लोग थे, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना जो जो लोग थे अपॉइंट नहीं किया संविधान सभा के सदस्य के लिए, तो वो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, एंड दूसरे जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार ही नहीं की, मतलब एक तो हुआ कि एक दे करके भी स्वीकार नहीं की। तो वो लोग थे दो, एक तो जयप्रकाश नारायण, एक जयप्रकाश नारायण थे और दूसरे जो व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण के अलावा वो तेज बहादुर प्रभु, तेज बहादुर प्रभु। ठीक है, तो दो लोग तो जो संविधान सभा के सदस्यता ली नहीं, वो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। दो लोग वो कौन थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार ही नहीं की। क्वेश्चन दो तरफ से बनना है और दोनों तरफ से उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। जो ली नहीं वो जयप्रकाश नारायण थे और तेज बहादुर प्रभु, एंड जिन्होंने सदस्यता ली नहीं और जो सदस्य थे ही नहीं वो महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, तो और आगे बात करते हैं किस तरीके से संविधान सभा की बैठक हुई और कौन कौन सी संविधान सभा की बैठक हुई, किस किस में कौन कौन से कितने सदस्य थे। अब थर्ड पॉइंट होगा कि जैसे संविधान सभा की बैठक, ऐसे लिखता हूं कि प्रथम संविधान सभा की बैठक, प्रथम संविधान सभा की बैठक
बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि प्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, अब इस समय जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। आपको ध्यान रखना है इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। बहुत इंपोर्टेंट मार्क कर लेना आप इसको कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि वो कौन से संविधान सभा की कौन सी बैठक थी जिसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा ही नहीं लिया। हिस्सा न लेने के पीछे एक तथ्य है, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि संविधान सभा में जिसमें मुस्लिम लीग का हिस्सा ना लेना मतलब था कि जिस तरीके से जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो उसमें जो दो गुटों फ्लूट पढ़वा दी थी। एक माउंट ये 1919 का एक एक्ट था, उसमें जो गवर्नर जनरल था और एक उसका नाम मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसने कहा था कि हम ऐसा नाक के दांत यानी जो दांत बोलेंगे कि उसका परिणाम बहुत भीषण होगा। मतलब उनका ओवरऑल कहने का मतलब था कि इन जो मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय था उनको ऐसे गुटों में बांट देंगे। जो हिंदुस्तान है वो बहुत ज़्यादा एक क्षेत्रीय प्रांत था, उसे एकजुट ना कर पाए और अलग अलग देशों में विघटन हो जाए इसका। परंतु किस तरीके से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहुत से आंदोलन किए ताकि एक संगठन एक पूरा समाज जुड़ा रहे, परंतु हुआ नहीं ऐसा। जब तृतीय गोल सम्मेलन हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां जाके अपने देश की मांग की थी, तो उसी के कारण ये मुस्लिम लीग नाराज थी और इसी में जब इसका जो माउंटबेटन थे तो उनको अपने भारत के लिए बादशाह मतलब चयनित किया था। तो वो थोड़ा जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें अपने गुट में ऐसे कह सकते हैं एक रणनीति है मत समझा तो उसे समझा और फिर मुस्लिम लीग को कुछ तरीके से उनकी बातें सुनी तो मुस्लिम लीग ने उसमें पहली जो बैठक हुई संविधान की 9 दिसंबर 1946 में उसमें हिस्सा लेने से ही मना कर दिया और ओवरऑल ये हिस्सा लिया ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। वो प्रथम संविधान सभा की बैठक थी जो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। उसमें अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्परेरी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये लगना टेम्परेरी अध्यक्ष थे। अब जो दूसरी बैठक हुई थी द्वितीय बैठक संविधान सभा की सेकंड मीटिंग मानने से सेकंड बैठक, तो जो सेकंड बैठक हुई उसकी उसके 2 दिन अगले 2 दिन बाद टुडे नेक्स्ट मीटिंग 11th of December and 1946। ठीक है, तो ये 11 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई। इसमें अब जब एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन बनाना अब खुद से ही पढ़ रहे हैं तो खुद से बनाना चाहिए। जैसे कि अगर मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया तो क्वेश्चन बनता है, आप देखेंगे एसएससी के एग्जाम उठा गया उसमें तो आपने देखा कि अच्छा मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया तो कितनी सीटों पर सदस्य वो चुनाव हुआ। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जब मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया, मैंने कल की वीडियो बताया किस तरीके से 78 सीट मुस्लिम लीग की 208 सीट 208 सीट ने इस पे इलेक्शन हुआ। ठीक है, जब मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया तो जो कांग्रेस को सीट मिली 208 उस पर ही चुनाव हुआ। अच्छा, जो संविधान सभा की अगले 2 डेज बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष बन के आए थे
स्थायी अध्यक्ष, थोड़ा छोटा लेना, मैं अभी साफ करूंगा फिर बताऊँ कि स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये परमानेंटली अध्यक्ष हो गए थे। और जो टेम्परेरी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और जब अगले 2 दिन बाद मीटिंग इसकी हुई यानी 11 दिसंबर 1946 को, तो स्थायी अध्यक्ष हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, वहां से आप नोट कर लिए अच्छी राइटिंग में। ओके, आगे बात करते हैं कि किस तरीके से संविधान की जो है हुई, अगली मीटिंग हुई। अच्छा, संविधान सभा की संविधान सभा थर्ड मीटिंग, थर्ड बैठक यानी थर्ड मीटिंग बैठक जो बैठक हुई वो उसके फिर 2 डेज यानी 13 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, संविधान सभा की जो बैठक हुई वो 1940 यानी अगले 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। एक बार रिकॉल करें कि पहली जो बैठक हुई वो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को, एंड सेकंड जो हुई वो अगले 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को, एंड जो तीसरी हुई उसके अगले 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। पहली जो मीटिंग हुई उसमें अस्थायी टेम्परेरी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, एंड जो नेक्स्ट अगले 11 दिसंबर 1946 को हुई उसमें जो परमानेंटली अध्यक्ष चुन के आए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा लेने 208 सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक है, अब तीनों बैठक होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और उद्देश्य प्रस्ताव लाने और उद्देश्य प्रस्ताव लाए बोले बहुत मीटिंग हुई, संविधान का निर्माण स्टार्ट किया है, एक मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, सब सहमति बन गई। अब जिसको हिस्सा लेना था वो लिया, नहीं है अब संविधान का निर्माण किया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव पर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पीटी नेहरू ने संविधान सभा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अरे 21 जनवरी 1947 ये उद्देश्य प्रस्ताव साइन करके और इसे पारित कर दिया गया। ठीक है, तो अब मैंने किस तरीके से बताया कि पहली मीटिंग हुई और फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई और फाइनली के प्रस्ताव लाए गए कि बहुत मीटिंग हुई और संविधान का निर्माण किया जाए और जो राइट्स हैं वो लोगों को जल्दी जल्दी से दिए जाए। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव लाए गए, फिर पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार कर लिया और उस पर हस्ताक्षर करके इन्होंने हस्ताक्षर किए। बहुत पूछा था कि उद्देश्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। नोट करने की बात को इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की, तो पंडित नेहरू ने 21/1/1947 यानी 21 जनवरी 1947 को इस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूँ कि संविधान निर्माण की अब बात चर्चा होती है। संविधान निर्माण ये किस तरीके से संविधान निर्माण हो। ठीक है, आपको जो 3 जो मैंने बताया संविधान सभा की हुई, उन्हें बहुत ध्यान रखना है कि किस तरीके से कब संविधान सभा की हुई। पहली 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1940 और तीसरी 13 दिसंबर 1940। ठीक
ठीक है, अब संविधान में बदल दो संविधान निर्माण। संविधान निर्माण, ठीक है। अब जिस तरह के संविधान निर्माण किया, संविधान निर्माण हुआ तो संविधान निर्माण किस समिति पर हुआ, बहुत पूछा है। तो संविधान निर्माण किस समिति पर, तो आपको ध्यान रखना है संविधान निर्माण हुआ वो परामर्श समिति, समिति, ठीक है, परामर्श समिति। संविधान का निर्माण परामर्श समिति पर हुआ और परामर्श समिति, ठीक है, परामर्श समिति पर इसका निर्माण हुआ। बहुत पूछा जाता है कि संविधान निर्माण किस समिति के आधार पर हुआ, तो 15 परामर्श समिति के आधार पर। और इस पे 17 मार्च 1947 को 60 देशों का अध्ययन किया गया। 60 देशों का नहीं, सॉरी, 60 देशों की संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल कंट्री द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्टैंड सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का है, भारत का संविधान है, ठीक है। तो 60 देशों के संविधान की स्टडी की गई थी, ठीक है, स्टडी की गई और फिर आगे की कार्रवाई स्टार्ट की कि 60 देशों का संविधान पहले हमने पढ़ा। हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने 60 देशों के संविधान को स्टडी किया और फिर संविधान निर्माण की आगे की प्रक्रिया के बढ़ाई, ठीक है। इसे आप ध्यान रख। अब क्या हुआ कि संविधान जब निर्माण हुआ तो संविधान सभा 60 देशों को पढ़ा, इसके आधार पर संविधान सभा इसके आधार पर बी एन राव जी द्वारा इसे प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है। संविधान सभा का जो पहले 60 देशों का 17 मार्च